हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, यहाँ पर इस वीडियो में हम सब एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देखेंगे, उनके छोटे छोटे आंसर को देखेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो यहाँ पर भाई आप एथलीट की बात क्यों करते हो? आप भी अगर कहीं पर दौड़ कर जाते हो तो जैसे आप रुकते हो तो आपकी सांसें जो है ना फूलने लगती हैं, लाइक आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हो, पानी पीते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो वैसे जो एथलीट हैं, जब वो रनिंग करता है और जब वो अपने रेस को फिनिश करता है, उसके साथ भी यही प्रोसेस होता है। तो आंसर देखो, ड्यूरिंग द रन द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। जब हम दौड़ते हैं ना तो हमारे अंदर जो एनर्जी है ना उसकी नीड ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड। उस टाइम पे हम सांस जो है वो कम ले पाते हैं, क्योंकि हमें तेज़ भागना होता है। तो जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई है ना वो स्लोली होती है, ठीक है। देयरफॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। इसी वजह से हमारे बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमारे मसल सेल्स में प्लेस होता है, जिससे जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो कंप्लीट हो सके। आफ्टर फिनिशिंग द रेस एंड रेस के फिनिश होने के बाद या फिर जब आप रुकते हो, एन एथलीट रेस फास्टर, और जो एथलीट है, कोई भी पर्सन है, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है काफ़ी, जिससे वो अपनी शेल में ज़्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन है उनको पहुंचा पाए। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें हमें सिमिलरिटीज भी बतानी है और डिफरेंस भी बताना है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। सो फ्रेंड्स, सिमिलरिटी क्या है ना कि दोनों एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जिसमें जो है फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है और जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। और फिर दोनों जो रेस्पिरेशन है वो हमारे शेल के अंदर होता है, और जो दोनों रेस्पिरेशन है वो एक बाई प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लाइक अगर आप देखोगे, जब हमारे जो प्लांट होते हैं वो सांस लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो आप देखोगे कि वो ऑक्सीजन, तो वो क्या करते हैं ना कि वो भी ऑक्सीजन और वाटर जो है वो रिलीज करते हैं, तो वो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। ओके, सो देखो यहाँ पे ये तो हमारी सिमिलरिटी थी। और अगर हम सब बात करें ये डिफरेंस की, थी छोटे से बॉक्स में है कि एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और एन मीन्स नो, मीन्स एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, वो हमारा एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, लेकिन एनारोबिक में ना वो पार्शली ब्रेक होता है। ओके, सो ये दो डिफरेंस आप इसमें लिख दोगे और सिमिलरिटी लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। तो ऐसे क्यों होता है कि हमारे आसपास जब कहीं पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ती रहती है हवा में तो हमें छींक आती है? तो आंसर देखो, when we inhale a lot of dust laden air to expel out these foreign particles, these particles get passed in the air in the nasal cavity and irritate the lining of the cavity, which result is sneezing। यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम सांस लेते हैं ऐसी जगह पर, तो जो डस्ट के पार्टिकल है ना वो हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो उसमें जाकर चिपक से जाते हैं, और जिससे उसमें खुजली होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। इसी वजह से छींक आती है, जिससे वे बाहर निकल सके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, फिल ईच ऑफ देम विथ वाटर लेवल देम A, B एंड C। हमें 3 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें जो है वाटर जो है फिल करना है A, B और C में। और कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A, और टेस्ट ट्यूब A में हमें स्नेल रखना है। अब वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B, और वाटर प्लांट रखना है किसमें? टेस्ट ट्यूब B में और C में भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, snail and both plant which test tube would have the highest concentration of CO2। आप देखोगे किसमें जो है CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो आंसर, जो हमारा A है उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन है CO2 का, बिकॉज जो हमारा स्नेल होता है वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा, बिकॉज वो एक एनिमल्स में आएगा। और टेस्ट ट्यूब B और C में CO2 जो है ना वाटर से वो यूटिलाइज होगी, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। आपको पता है ना कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो जो CO2 की कंसंट्रेशन होगी ना वो A में ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा टिक दी करेक्ट है और उसका राइट आंसर हमारा है
ऑप्शन नंबर थर्ड, तो यहाँ पे देखो हमें बताना है कि जो कॉकरोच होते हैं ना उनकी बॉडी में जो एयर है वो कैसे इंटर करती है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है कि जब हम सब हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो हमारे बॉडी में पेन होता है। आप फिजिकल पीरियड में जाते हो ना गेम पीरियड में बाहर खेलने के लिए, और बाहर खेलते रहते हो तो आपकी बॉडी में खेल के आते हो घर ना छुट्टी होने के बाद स्कूल से, तो शाम को रात में आपकी बॉडी में पेन होता है। लाइक कहीं पर पैर में दर्द हो रहा है, कहीं हाथ दर्द हो रहा है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ना हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है ना वो जमा हो जाते हैं इसी वजह से, और फिर हम लोग बाम वगैरह लगा लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है लैक्टिक एसिड। ओके, फिर 5 में देखो, नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट होती है किसी एडल्ट पर्सन की वो कितनी होती है? तो 15 टू होती है। ओके, और फिर 5th का डी है, ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स, जब हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं जो हमारी रिब्स है ना वो मूव डाउनवर्ड्स, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारी रिब्स है ना वो अपवर्ड होती है बिकॉज उसमें जो एयर है वो फिल होती है, और जब बाहर निकालते हैं तो वो नीचे जाती है बिकॉज उसमें जो एयर है ना वो बाहर निकलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मैथ्स दी कॉलम है, उसमें देखो ये मैंने राइट आंसर सामने ही लिख दिया है। ओके, तो ईस्ट एल्कोहल डायफ्राम हमारे चेस्ट कैविटी में होता है। स्किन से सांस लेते हैं कौन? अर्थवर्म। लीफ जो है वो स्टोमच से सांस लेता है। ओके, फिश जो है वो गिल से सांस लेती है। फ्रॉग ऐसा होता है जो लंग्स और स्किन दोनों से सांस लेता है। सो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रू फॉल्स, और लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। तो हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे जो ब्रीथिंग रेट है किसी पर्सन की वो स्लो होती है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। केवल हमारी बॉडी में हल्का सा पेन होता है, जो ब्रीथिंग रेट है वो डिक्रीज नहीं होता। ओके, और रनिंग के टाइम पे ऐसा होता है, प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, तो ये भी फॉल्स है। प्लांट जो होता है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि फॉल्स है। ओके, थर्ड है, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू दियर स्किन एज वेल एज लंग्स, तो ये ट्रू है जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया। फिश हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, नो, फिश के पास क्या होती है? गिल्स होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग, तो क्या होता है ना, जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं जो चेस्ट कैविटी है ना वो इंक्रीज होती है, तो ये ट्रू है। बिकॉज आप बलून है उसमें आप एयर भरोगे ना, उसमें आप एयर जो है इनहेल करोगे, तो बलून जो फूलेगा ना उसकी साइज जो है वो इंक्रीज होगी, और जब आप उसमें से एयर एक्सेल कर दोगे साइज छोटी हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमारे चेस्ट कैविटी के साथ ही है। सो फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेलीग्राम बैन हो रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे।